जहाँ हो मैं वहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। शबीना अदीब साहिबा इतनी मोहब्बतें अपनी झोली में ले जा रही हैं और अलीगढ़ की इस महफिल से कामयाब और कामरान होकर लौटी। तशरीफ रखी। चाहतों के सिलसिले देखो कहां तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बिल्कुल जैसे थे पहले उसी तरह से। और न सिर्फ ये कि शबीना अदीब साहिबा कामयाब होकर गई हैं, बल्कि गज़ल के उस बुनियादी लहजे को भी अपने साथ मुशायरे में वापस लाई हैं। मैं उन्हें और आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन जाने दोस्तों, फरहत एहसास ने कहा कि तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं। पढ़ेंगे एक मिनट, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, तुम उसके घर के बाहर रक्स से वहशत क्यों नहीं करते, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। तो मोहब्बती जो है वो सारे दुखों का और सारी परेशानियों का अकेला हल है। सियासत करने वालों को सियासत करने दीजिए, हमारी तरफ से मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। और एक दिन वो आएगा कि मोहब्बत की जीत होगी, उजालों हर तरफ बिखरेंगे, अंधेरों का खात्मा होगा। इस बात से, इस अलीगढ़ की इस खूबसूरत महफिल से, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस कैनेडी हॉल से मैं ये पैगाम सारी दुनिया को देना चाहता हूँ। वर्टिक्स इवेंट ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया है, उसके यूट्यूब पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पुष्किन आगा साहब कामयाब हो चुके हैं। आइए, मैंने चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू, चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू, बुला रही है बहुत खुदा, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू, मेरे खुदा मेरे जवान बेटे के बदन से आने लगी जाफ, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। दोस्तों, गज़ल बहुत धीमे एहसास का भी नाम है और हमारी इस महफिल मुशायरा में, हालांकि वो इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं, सदारत फरमा रहे हैं, लेकिन उनका हुक्म था कि मुझे इस वक्त पढ़ा दिया जाए। तो मैं दबिस्तान दिल्ली के उस मुस्तनद और मोहतरम हवाले से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जिन्हें सारी उर्दू दुनिया इकबाल अशर के नाम से जानती है, मानती है और पहचानती है। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। इस शेर के खालिक आली जनाब इकबाल अशर साहब तशरीफ ला रहे हैं। उसी मोहब्बत, उसी जोश और खरोश के साथ अलीगढ़ की इस खूबसूरत मुशायरागाह में, मुशायरे में जनाब इकबाल अशर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ज़रा वो सही कर दीजिए। इकबाल भाई ऊपर है, वहां नहीं, एक मिनट इसको ज़रा सा ऊपर कर। आप गजल वाले हैं, आपको सही बटन नहीं मालूम। यस 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 यस। दोस्तों जरा सा वापस आ जाइए। बहुत खूबसूरत, बहुत पूरी ईमानदारी के साथ गजल सुने आप। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ पुष्किन आगा साहब का। अलीगढ़ में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ
मुशायरा पढ़ने के लिए मदऊ किया जाना ही बड़े एजाज़ की बात हाय है। हाय हाय। और अगर सदारत का शरफ हासिल हो तो ये याददाश्त की जीनत है। क्या मैं- कहने इकबाल, वाह 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 वाह। शायद मेरे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे कभी ये कहें कि हमारे दादा परदादा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक मुशायरे की सदारत की थी। जिंदाबाद भाई। बड़ा फ़ख्र का मकाम है। एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैंने महसूस किया कि उर्दू सब्र, थोड़ा सा सब्र, उर्दू उस तोहफे से चलकर यहाँ आने से पहले तक जो है वो उर्दू रहती है, और जब शायर टोपी पहन लेता है तो उर्दू मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाती है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बहरहाल आप मेरे लिए बड़े मानूस हैं और मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ। इसलिए फ़ख्र करता हूँ कि उर्दू अगर आज आलमी ज़बान है तो ये सिर्फ अलीगरियंस की वजह से है। जिंदाबाद। ये कोई आपको खुश करने के लिए मैंने नहीं कहा, ये हकीकत है। 2011 में जब मैं अमेरिका पहली बार गया, बोस्टन से मेरी एंट्री थी, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि आप किसने बुलाया है। तो मैंने कहा फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ एलुमनाई। तो उस ऑफिसर ने मुझसे और कुछ नहीं पूछा और वीज़ा दे दिया मुझे। तो ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में जितने ममालिक हैं, दुनिया में उनके जितने इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, मुमकिन है वो ताजमहल का नाम न जानते हों, लेकिन अलीगढ़ का नाम ज़रूर जानते हैं। क्या बात, वाह 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 वाह। तो मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, लेकिन मेरा ज़रा सा शेर कहने का जो नज़रिया है या जाविया है ज़रा सा मुख्तलिफ है। मैं 2 शेर सुनाता हूँ पहले, और मुझे पूरा भरोसा है, बस ये कि मुझ पे भरोसा रखिए और मैं आप पर भरोसा रखूँगा। मुलाहिज़ा फरमाए, एक शेर पढ़ता हूँ। देखिए आप लोग अपने शोर शराबे के लिए दुनिया में नहीं जाने जाते, अपनी ज़हानत की वजह से जाने जाते हैं। तो मैं पूरा यकीन है कि ज़हीन तरीन जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, और मैं असातिज़ा को भी सलाम पेश करता हूँ। बड़ा नुकसान हुआ कोविड में, बड़े असातिज़ा, बड़े बड़े मुमताज़ असातिज़ा हमसे रुखसत हो गए। उसी ज़माने का एक शेर है, मैं आगाज़ करता हूँ उससे। शायद इरशाद। कभी आप इस एहसास से गुज़रे हों उस दौर में। अर्ज़ करता हूँ कि मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। क्या कैफियत है इकबाल भाई, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, वाह 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 वाह। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ दुआ से से बेहतर बेहतर हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ। हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा। ये सवाल करता हूँ मैं बानियान हुकूमत से, बहुत अदब के साथ। एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा, वाह। किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बीनाई पर। वाह 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 वाह। एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा, क्या कहने हैं। किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बीनाई पर। आहा। और ये पूरी गज़ल मैंने हैदराबाद में भी पढ़ी थी। तो #UNO की नज़र
करता हूँ ये अपनी कम्युनिटी की तरफ से। मुलाहिजा फरमाएं। ये पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊंगा, आहा, पतझड़ की आहटों से न झुटलाया न झुटलाया जाऊंगा। मैं नगमाए बहार हूँ, दोहराया जाऊंगा। वाह 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 वाह। मैं नगमाए बहार हूँ, दोहराया जाऊंगा। इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र, इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र। तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। क्या कहने भाई, वाह वाह। इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र, तपती हुई जमीन तपती पे हुई जमीन पे बरसाया बरसाया जाऊंगा। खुश हूं कि इश्क नाम का एक रास्ता हूं मैं। मुलाज़ फरमाए, ये मैं आपकी जबान मेरे मुंह में है, ये समझ लीजिए। आप बोल रहे हैं, मेरी जबान से आप बोल रहे हैं। कुछ गम ने तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। खुश हूं कि इश्क नाम का एक रास्ता हूं मैं। क्या कहने भाई, कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊंगा। वाह 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 और वाह, वो शेर सुना रहा हूं जो सबसे खास शेर है। कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊंगा। एक शोर हूं, दबा के मुझे मुतमईन न हो। अब आपकी ताईद चाहिए अगर मैंने सच बात कही है तो। तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। क्या कहने एक भाई, शोर हूं, दबा के मुझे मुतमईन न हो। हाय हाय, मैं एक न एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। वाह 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 वाह। एक शोर हूं, दबा के मुझे मुतमईन न क्या हो। अच्छा है इकबाल भाई, वाह वाह वाह। तपती हुई एक शोर हूं, दबा के मुझे मुतमईन न हो। मैं एक न एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। और आजकल एक काम जिंदाबाद। बहुत हो रहा है, बेहतरीन दिमागों को खरीदा जा रहा है, लेकिन एक मुसन्निफ और एक शायर का ये किरदार नहीं। वो बिकने के लिए बाजार में नहीं आता। मैं पेश करता हूं। मैं एक न एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, आहा, पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। आहा, पत्थर बहुत बुलाएंगे क्या अपनी अलामती तरफ सा शेर है इकबाल भाई, जिंदाबाद। मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। मुद्दत से पल रहा हूं तेरे ही जमीर में, मुद्दत से पल रहा हूं तेरे ही जमीर में। सच हूं तेरी जबान से बुलवाया जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शाइस्तगी और बड़े बावकार अंदाज से आपने गज़ल समात की। मुश्किन आगा साहब के बारे में सभी शोरा ने कुछ कहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अलीगढ़ के नाम से शायद अकेला मुशायरा है जो मुश्किन भाई करते हैं। एलिगेरियंस तो बहुत मुशायरे करते हैं, लेकिन किसी भी मुशायरे का नाम अलीगढ़ मुशायरा नहीं है। तो ये एक इम्तियाज़ी पहलू है उनके मुशायरे का। तो ये उनकी अलीगढ़ से मोहब्बत की ज़मानत और अमानत भी है। मैं एक गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ आपको तरन्नुम से। समाअत फरमाएं। इरशाद इकबाल। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूं कि तू भी उदास रहने लगे। आवा वाह 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 वाह,
कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, क्या कहने भाई, क्या कहने। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, हाय हाय हाय। कि हम दीवाने मुसलसल उदास उदास रहने, अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। भाई कि जिंदाबाद। हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और ये शेर आपके दरमियान पढ़ रहा हूँ, पढ़ते हुए खुशी महसूस हो रही है। मुलादा फरमाइएगा दोस्तों। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, क्या कहने, क्या कहने। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद है भाई। देखिए मुझे दोस्तों, मैं दाद देने के मामले में बहुत बखील हूँ। खुदा की कसम, ये वो गज़ल है कि वो गालिब ने कहा था ना किसी मोमिन के शेर पे कि वो एक शेर पे पूरा दीवान रख दूँ। ये वो गज़ल है। इसका खूबसूरती ये है कि बहुत मुख्तसर काफ़िया हैं, बल्कि एक ही काफ़िया बार बार रिपीट हुआ है। और वो कितनी खूबसूरती से हुआ है, ये थोड़ी सी आप सनद भी देखिए इसके अंदर। ये बेपनाह गज़ल है। मैं समझता हूँ मास्टरपीस है इकबाल अशर की गज़ल की। आप जी लगा के सुनिए इसको। इकबाल भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, हाय 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 हाय। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। क्या कहने भाई, तुझे हमारा क्या दाद दे तबस्सुम आज। उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। ओहो माय गॉड, इकबाल अशर जिंदाबाद। जोरदार तालियां दोस्तों, क्या मिसरा आ गया है। वाह 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 वाह, आज के मुशायरे का मिसरा है दोस्तों। वाह 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 वाह। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। मजहब की। वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। वाह 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 वाह। वो कामयाब क्या हुए कहने भाई, क्या जो कहने। उदास रहने लगे। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और सुन लीजिए आखिर में। मुलादा फरमाएं। क्या कहने इकबाल भाई, वाह 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 वाह। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। आहा। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है।
दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई क्या कहना है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। आहा, कहाँ गए हिज्र के मारे? हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को? क्या अच्छा है साहब, कौन से नाम से? नाम से ताबीर करूं इस रुत को? फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। और ये शायद आपको ये शेर मेरा याद हो या याद रह जाए, ऐसा यकीन है मुझे। अब पहला मिसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। बहुत अच्छे बात। अरे इकबाल भी कुछ आइए आइए। जी जी जी। मैं पढ़ देता हूँ साहब, दो चार शेरों का हुक्म है। जी जी। ये माइक माइक बड़ा अजीब सा है और इधर मिली जुली सरकार की तरह काम कर रहा है। गजल गजल पढ़ता हूँ मैं, नज़्म नहीं पढ़ी जाएगी इस माइक पर, मुलाहिज़ा फरमाएं। सुनिएगा, सुनिएगा। ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। अब कोई खामोश न रहे अगर मुझे बुलाया है तो प्लीज। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। बहुत शुक्रिया। अमेरिका वाले अगर ये मंजर देख लेना, ये दीवारों से जो चिपके हुए लोग खड़े हैं 3 घंटे से, तो मेरे ख्याल है घश खा के फिर पड़ेंगे। क्योंकि वो हजारों डॉलर खर्च करने पर भी अमेरिका के नौजवान बच्चे इस तरह नहीं खड़े हो सकते। क्या कहने इकबाल भाई, वाह 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 वाह। सलाम करता हूं मैं आपको और आपकी जहमतों को। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। क्या कहने।
आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, ये हमारा ज़र्फ है और हमारी तारीख है। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, क्या कहना है। मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। क्या अच्छा है। और ये दो शेर इस फकीर की तरफ से तोहफा कि मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, क्या कहने। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती इतनी नहीं आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। दोस्तों, अभी आप समाअत कर रहे थे दबिस्तान दिल्ली के उस चराग को जिसकी रोशनी पूरी